नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं, किसानों और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महिलाओं को वित्तीय सहायता और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। विकास और जनसेवा के इस सफर को करीब से जानने के लिए देखें हमारी विशेष रिपोर्ट। हरियाणा में विकास की नई दिशा। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर। एमएसपी पर फसल खरीद से किसानों को फायदा। किसान के खाते में 48 घंटे में फसल का भुगतान। अंत्योदय परिवारों के लिए योजनाओं का संचालन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं, किसानों और गरीब परिवारों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसे अब हर 3 महीने में एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। वहीं हर घर हर गृहिणी योजना के अंतर्गत बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे घरेलू खर्च में राहत मिल रही है। वहीं किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। किसान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदी जा रही है और भुगतान केवल 48 घंटे में सीधा बैंक के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इससे किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं। हर रोज हमारी माताएं बहनें 3 से 4 हजार की संख्या में इसमें रजिस्ट्रेशन करा रही हैं और उनको अगले महीने से जहाँ ही रजिस्ट्रेशन होता है हमारे अधिकारी वेरीफाई करते हैं तो उनको 2100 रुपए मिलना शुरू हो जाता है। आपसे आग्रह है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इस योजना का लाभ उठाएं। और इसी कड़ी के अंदर हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हम ऐसे परिवारों को जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 लाख से ज्यादा हमारी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। बाकी का पैसा उसके खाते में हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण, गरीब परिवारों को राहत, बच्चों का बेहतर भविष्य और किसानों की आर्थिक सुरक्षा, इन प्रयासों के साथ हरियाणा विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। साथ ही 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज की सुविधा दी जा रही है। कर्मचारियों को बीमा और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं और पंचायत भूमि पर घर बनाने वालों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2804 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने की बात कही थी। आज उनको बदला जा रहा है। ये 2029 तक हम हरियाणा प्रदेश की 10,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर देंगे। इसके ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं और अब तक हमने 2,800 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर परिवर्तित कर दिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल के ऊपर उसको गेट पास मिलेगा, उसको भी हमने लागू किया है। पारदर्शी शासन और तेज निर्णयों के साथ हरियाणा विकास की दिशा में अग्रसर है।